अस्सलाम वालेकुम। आइए सुनते हैं डर के लबादे में छुपी हुई, जहन से महू न होने वाली एक बहुत ही ख़तरनाक और डरावनी कहानी, कब्रिस्तान की चुड़ैल। बस ने जब मुझे शहर में उतारा, रात के 11 बज चुके थे। मुझे अभी और आगे सफ़र करना था। मैं हैदराबाद में अपने एक अज़ीज़ की शादी की तकरीब में शिरकत करने आया था। दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी लेकर हैदराबाद रवाना होने के लिए दफ्तर से निकल आया था। ड्राइवर बस में सवारी कम होने पर बार बार रास्ते में बस को रोक कर सवारी बिठा रहा था। उसके कई बार बस के रोकने पर मुसाफिरों ने एहतजाज भी किया कि इस तरह तुम हमें लेट करवा दोगे, मगर ड्राइवर कहाँ किसकी सुनते हैं। जो कि उनके दिल में आता है वही करते हैं। शादी वाला घर ज़्यादा दूर न था, फिर भी मैं चाह रहा था कि रिक्शे में बैठकर जल्दी से पहुंच जाऊं, लेकिन रिक्शे का कहीं भी नामो निशान न था। मुझे बड़ी हैरत हुई, हालांकि मैं कई बार हैदराबाद आ चुका हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रिक्शा न मिला हो। कुछ देर रिक्शे का इंतज़ार करके मैंने पैदल ही घर जाने का फ़ैसला कर लिया। मैं तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में एक कब्रिस्तान आता था, लेकिन मुझे कब्रिस्तान में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं थी। सड़क के रास्ते आगे बढ़ना था। मैं वैसे भी बड़ा डरपोक हूँ। कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही अजीब सा खौफ दिल में पैदा हो जाता है। कब्रिस्तान आने पर मेरे मन में खौफ सा पैदा हुआ, लेकिन मैंने उस खौफ को, उस डर को झटक दिया कि डरने की कौन सी बात है। मैं कौन सा कब्रिस्तान के अंदर जाऊंगा जो डरूं। कब्रिस्तान के किनारे सड़क पर से आगे बढ़ना है। ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान आने पर मेरे दिल में डर पैदा हो गया था। खौफ की वजह ये थी कि सड़क पर दूर तक सन्नाटा था। कोई गाड़ी या इंसान नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे मौके पर लुटने का भी खतरा होता है। अचानक कोई शख्स हथियार लेकर सामने आ जाए, ऐसा होने पर सब कुछ नकदी वगैरह देना पड़ जाता है। सड़क के किनारे कुछ फासले पर दरख्त के पास मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई छुपा हुआ है। ये ज़रूर कोई डकैत है और ये किसी भी राहगीर को लूटने के इरादे से छुपा हुआ है। मेरे दिल में ख्याल आया। मैं भाग भी नहीं सकता था। लोगों को लूटने वाले बड़े बेरहम लोग होते हैं। शिकार को हाथ से निकलता देखकर फायर करने में देर नहीं लगाते। मुझे जाना भी वहीं से था, और कोई दूसरा रास्ता अगर था तो वो कब्रिस्तान से होकर जाता था। रात की तारीकी में कब्रिस्तान से गुजरना मेरे बस की बात न थी, इसलिए मैंने सड़क पर ही से आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया। जो मेरी किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा, ये सोचकर मैं आगे ज़रूर बढ़ रहा था, लेकिन दिल में डर और ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, मैंने देखा पेड़ के पास कोई आदमी नहीं बल्कि कोई औरत है। मुझे सख्त हैरत हुई कि ऐसे सन्नाटे में मेरा यहाँ से गुज़रने में डर के मारे बुरा हाल है, और ये औरत होकर यहाँ बैठी हुई है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मैंने अपने डर पर काबू पा लिया था, इसलिए उससे बात करने की हिम्मत हो गई थी। वो मेरे पीछे है, वो घबराते हुए बोली। कौन है और क्यों तुम्हारा पीछा कर रहा है? मुझे अकेला देखकर पकड़ने को झपटा था। मैं बड़ी मुश्किल से उससे बचती बचाती कब्रिस्तान में घुस गई थी। वो भी कब्रिस्तान में घुस गया। मैं किसी तरह कब्रिस्तान से निकलकर
इस पेड़ तक पहुंच गई हूँ। फौरन भागने पर देख ली जाऊंगी। मैं उसके कब्रिस्तान से निकल जाने का इंतज़ार कर रही हूँ। उसके जाने पर ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं कराची जाना चाहती हूँ, वो बोली। इस वक्त तुम्हें कराची जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल सकती, इसलिए बेहतर है वापस अपने घर चली जाओ। मैंने उसे मशवरा दिया। मेरा घर यहाँ नहीं, कराची में है। यहाँ किसी के घर नहीं आई। मैं अपना इलाज कराने डॉक्टर कैसर के पास आई हूँ। उसके हाथ में बहुत शिफा है। बहुत सारे मरीज़ उससे फैज़याब हो चुके हैं। मैं उसकी शोहरत सुनकर आई थी। डॉक्टर के पास मरीज़ों की बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे दवाई लेने में देर हो गई। जब मैं डॉक्टर कैसर के क्लिनिक से निकलकर कुछ फासले पर पहुंची हूँ तो वो गुंडा मेरे पीछे लग गया। उससे बचने में मैं और लेट हो गई। अब मुझे किसी होटल में रुकना पड़ेगा। मैं भी कराची से एक शादी में आया हूँ। होटल से बेहतर है तुम मेरे साथ चलो। रात घर में गुजार कर सुबह कराची चली जाना। मैंने कहा, शादी के घर वाले तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम मुझे कैसे जानते हो, वो बोली। मैं कह दूंगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और सुबह होने पर अपने एक अजीज़ के घर चली जाओगी। हाँ, ये ठीक है। वैसे भी मैंने सुना है होटलों का माहौल अच्छा नहीं है। अकेली औरत को देखकर ख्वाह किसी गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे और गलत सलत किस्म के सवालात भी करेंगे। उसने कहा, हाँ, मैं इसीलिए तुम्हें शादी वाले घर चलने का मशवरा दे रहा हूँ। मेरे कहने पर वो मेरे साथ चल दी। थोड़ी दूर चलने पर उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। अरे, क्या हुआ? तुम इतने पीछे क्यों रह गई हो? मैंने पूछा। मैं तुम्हारी तरह तेज़ तेज़ नहीं चल सकती। ठीक है, मैं अपनी रफ्तार कम किए देता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे अपने चलने की रफ्तार कम करने पर अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधों पर भारी वज़न आ गया है। मैंने अपने कंधों को देखा। कंधों पर कुछ भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि कंधों पर भी कुछ नहीं है और कंधों पर इतना बोझ कैसे महसूस हो रहा है, जैसे मनों के हिसाब से कोई चीज़ मेरे कंधों पर आ गई हो। कब्रिस्तान के पास से गुजरने पर मुमकिन था कोई आसेबी चीज़ ने मुझ पर हमला कर दिया था, इसलिए मैंने कुरानी आयत पढ़कर अपने कंधों पर फूंक मारी। उसका ये असर हुआ कि मेरे कंधों पर से बोझ उतर गया और मैं हल्का फुल्का हो गया। अभी कुछ कदम आगे उठाए थे कि मेरी टांगों में इतनी जान न रही थी कि आगे की तरफ एक कदम उठा सकूं, और मैं वहीं सड़क पर बैठ गया। अचानक मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मेरी टांगों को पता नहीं क्या हो गया है, मैं चल नहीं सकता। मैंने कहा, तुम अब कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी यही मंजिल है। यही मंजिल है? मैं समझा नहीं। मैंने कहा, तुम मेरा शिकार हो, इसलिए अब कहीं नहीं जा सकते। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बुरी तरह चौंका। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आज तक जो भी मेरा शिकार बना है उसे फिर यहाँ से जाना नसीब नहीं हुआ। मैं तुम्हारे जिस्म का सारा खून पी जाऊंगी।
تم میرا خون پیو گی؟ میں نے گھبرا کر اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ میں چڑیل سے دھوکا کھا گیا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو اور جانے دو، میں نے اس سے التجا کی۔ کیسے جانے دوں؟ کوئی ہاتھ آئے شکار کو بھی جانے دیتا ہے؟ وہ غصے سے کررائی۔ میں عورت سے ہمدردی کرنے کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ بڑے بوڑھے ٹھیک کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر کسی سے ہمدردی کرنا چاہیے۔ اس سے ہمدردی کرنا میرے گلے پڑ گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس چڑیل سے کیسے اپنی جان چھڑاؤں۔ اس چڑیل نے مجھے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ قبرستان کے اندر جا رہی تھی۔ مجھ میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ خود کو کسی طرح اس سے بچا لوں۔ قبرستان میں چاروں طرف سناٹا اور گھپ اندھیرا تھا۔ میں اپنے بچاؤ کے لیے چیخنا چاہتا تھا، مگر میری آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ کچھ دور لے جا کر اس نے مجھے ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس پھینک دیا۔ یہ قبر دیکھ رہے ہو؟ وہ بولی۔ ہاں، میں نے بڑی مشکل سے اتنا ہی کہا۔ اب یہ تیری قبر ہے۔ اس قبر میں نہ جانے کتنے تجھ جیسے نوجوان دفن ہو چکے ہیں۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ملتی کہ رات میں کیا ہوا ہے۔ میں نوجوانوں کا خون پی کر اس کی لاش کو اس قبر میں ڈال دیتی ہوں۔ چڑیل نے کہا۔ اچانک ایک طرف سے اس کے حلیے جیسی کچھ اور چڑیلیں آ گئیں۔ ارے واہ، آج تم نے اچھا شکار پھانسا ہے۔ اس کے خون سے ہم سب کا پیٹ بھر جائے گا، ایک بولی۔ میں تم چڑیلوں کا خوب خیال رکھتی ہوں۔ ہم سے کوئی شکار پھنستا ہی نہیں ہے اور تم بڑی آسانی سے شکار پھانس لیتی ہو، دوسری بولی۔ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ کسی بھی لمحے مجھ پر حملہ آور ہو کر میرا خون پی سکتی تھیں، اس لیے مجھے جو کچھ کرنا تھا وہ فوراً کرنا تھا۔ موت کے ڈر سے میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ دعا پڑھی جائے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے اس عمل سے وہ چڑیلیں جو بہت خوش تھیں خوف زدہ ہو گئیں، مجھے لکڑی کے ڈنڈے دکھانے لگیں۔ یہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کو بند کر دو، ورنہ ہم ان ڈنڈوں سے تمہارا سر پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ میں نے ان کی پرواہ نہیں کی اور دعا پڑھتا ہی رہا۔ وہ چڑیلیں مجھے ڈراتے ڈراتے مجھ سے دور ہونے لگی تھیں اور پھر اچانک غائب ہو گئیں۔ دعا مکمل پڑھنے پر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے جسم میں پہلے کی طرح سے پھرتی اور توانائی آ گئی ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے جسم پر دم کیا اور قبرستان سے باہر نکل آیا۔ سڑک پر آ کر میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں نے اپنے چڑیل سے بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ شادی والے گھر میں جب میں نے یہ واقعہ سب کو سنایا تو وہ لوگ حیرت زدہ ہو کر رہ گئے کہ میں چڑیل سے بچ گیا تھا۔